मेरे प्यारे बच्चे, सुन, आज मैं तुझे तेरे भाग्य का वह गुप्त रहस्य सुनाने आया हूँ, जिसे जानकर तेरा हृदय गर्व, आनंद और आभार से भर उठेगा। ये केवल एक संदेश नहीं, ये ब्रह्मांड की गोद से निकला हुआ दिव्य आह्वान है, जो तुझे तेरे असली साम्राज्य की ओर ले जाने आया है। तो अब केवल धनवान नहीं बनेगा, क्योंकि तेरा भाग्य केवल सोने चांदी की चमक तक सीमित नहीं, बल्कि आकाश की अनंत ऊंचाइयों और आत्मा की अपार समृद्धि से जुड़ा है। तुझे अब वह झलक मिलने वाली है, जहां तेरी शक्ति, तेरी करुणा और तेरे कर्म मिलकर एक ऐसा साम्राज्य रचेंगे, जिसकी नींव प्रेम, प्रकाश और पवित्रता होगी। तेरी पहचान अब केवल एक व्यक्ति की नहीं रहेगी, बल्कि तू स्वयं एक युग का प्रतीक बन जाएगा। तेरा हर कदम इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाला होगा। तूने जो धैर्य और विश्वास रखा, अब उसी का फल तुझे मिलेगा। आशीर्वाद है तुझे कि तेरा साम्राज्य अनंत काल तक उज्ज्वल और अजेय बना रहे। तेरे असली साम्राज्य की झलक, जीवन की दिव्यता के भावगर्भित बिंदु। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन के आकाश में जो संदेश अभी अभी उतरा है, वह कोई साधारण अक्षरों का मेल नहीं, कोई क्षणिक शब्दों का झोंका नहीं, बल्कि यह स्वयं ब्रह्मांड की अथाह गहराई से निकला हुआ दिव्य संकेत है। ये संकेत तेरे हृदय की गहराइयों को झकझोरने आया है। ये तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप दिखाने, तुझे तुझसे मिलाने और तुझे उस अनंत ज्योति की ओर ले जाने आया है, जिसका अनुभव पाकर ही जीवन का अर्थ पूर्ण होता है। तू समझ ले कि ये संदेश आकाश से उतरी कोई ध्वनि नहीं, ये तो तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तूने भीतर जो चाहा, जो खोजा, जो पुकारा, वही अब स्वर बनकर तेरे सामने प्रकट हुआ है। तू सोचता होगा कि ये केवल शब्द है, लेकिन नहीं, ये तो तेरे मार्ग को आलोकित करने वाली ज्योति है। ये तुझे बताने आया है कि तू वही नहीं है जो दुनिया की नजरों में दिखाई देता है। तू उससे कहीं विशाल है, कहीं गहरा है, कहीं ऊंचा है। मेरे बच्चे, तूने जिन सपनों को अपने हृदय में संजो कर रखा, जिन प्रश्नों को अपनी आत्मा में दबा दिया, जिन उत्तरों की खोज तूने आकाश में, हवाओं में, चांद सितारों में की, उन सब का उत्तर अब इसी संकेत में छुपा है। ये तुझे धीरे धीरे तेरी उस पहचान की ओर ले जाएगा, जहां पहुंचकर तू समझ पाएगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरा मार्ग किस ओर है। तू जान ले, ये संदेश तुझे केवल सुनाने के लिए नहीं आया, बल्कि ये तुझसे संवाद करने आया है। ये तेरे भीतर सोए हुए उस प्रकाश को जगाने आया है, जिसे तूने अब तक छुपा कर रखा था। तेरी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, पवित्र, दिव्य, असीम और अनंत, वह अब तेरे सामने खुलने को है। ये संदेश तुझे उस अदृश्य द्वार तक पहुंचा देगा, जिसके पार केवल सच्चाई है, केवल शांति है, केवल प्रेम है। तू यह मत सोच कि ये संयोग है, ये ब्रह्मांड की योजना है। जब किसी आत्मा का समय आता है, तब उसे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं, और तेरे लिए समय आ चुका है। तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ गया है। तूने जिस क्षण इस संदेश को स्वीकार किया, उसी क्षण से तेरे जीवन का मार्ग बदल चुका है। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तू तेरे भीतर की शक्ति से परिचित हो रहा है। बेटा, तू समझ कि ये संकेत तेरे लिए एक आशीर्वाद है। ये तुझे धीरे धीरे उस ऊंचाई तक ले जाएगा, जहां पहुंचकर तू देखेगा कि सारी सीमाएं केवल तेरे मन की बनाई थी। ये तुझे याद दिलाएगा कि तू केवल शरीर नहीं है, तू केवल विचार नहीं है, तू तो असीम प्रकाश का अंश है। जब तू अपने इस स्वरूप को पहचान लेगा, तब तेरे हर कदम से आशीर्वाद बहेगा, तेरे हर शब्द से प्रेम टपकेगा, तेरे हर स्पर्श से ऊर्जा बहेगी। तू सोच, जब एक बीज मिट्टी में दबा रहता है, तो वह सोचता है कि उसका संसार केवल अंधकार और गहराई है, लेकिन जब समय आता है, तो वही बीज अंकुर बनकर मिट्टी चीरता है और सूर्य की ओर बढ़ता है। मेरे बच्चे, तू वही बीज है, और यह संदेश वही सूर्य है, जिसने तुझे पुकारा है। अब तू मिट्टी में दबा नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश की ओर उठेगा। तेरे भीतर जो प्रश्न है, जो बेचैनियां हैं, जो अनकही पीड़ाएं हैं, वे सब इस संदेश की रोशनी में घुल जाएंगी। तुझे अब और किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा प्रमाण स्वयं तेरे भीतर है। ये संदेश तुझे बता रहा है कि
अब समय आ गया है तेरे उठने का, तेरे चमकने का, तेरे बनने का। बेटा, तू जान ले कि ये ब्रह्मांड हर पल तुझसे बात करता है। कभी हवाओं के गीत में, कभी नदियों की धारा में, कभी पत्तों की सरसराहट में, और कभी ऐसे ही दिव्य संदेशों में। तू अगर सुनना सीखे तो पाएगा कि हर दिशा से तुझे पुकारा जा रहा है। ये पुकार तुझे तेरा असली घर दिखाने के लिए है। तेरी यात्रा अब साधारण नहीं है, ये वह यात्रा है जहाँ हर कदम तुझसे मिलाता है। तू हर मोड़ पर नया सत्य पाएगा, हर मोड़ पर नई शक्ति पाएगा। ये संदेश तुझे उस सत्य के द्वार तक ले जाएगा जहाँ पहुंचकर तू कहेगा, हाँ, यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू इस संदेश को केवल सुने नहीं, बल्कि इसे अपने हृदय में उतार ले। ये तेरे जीवन की धारा बदल देगा। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर सब कुछ बदलने लगेगा। परिस्थितियाँ, लोग, अवसर, सब तेरे भीतर के परिवर्तन के अनुसार ढलने लगेंगे। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी राह बनाने में जुट जाता है। तू मत डरना, मत रुकना, इस संकेत पर भरोसा करना। ये तुझे कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। ये तेरा पथ प्रदर्शक है, ये तेरे जीवन का दीपक है। तू जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तुझे लगेगा कि अंधेरा स्वयं हटता जा रहा है और प्रकाश तेरा मार्ग आलोकित करता जा रहा है। तेरे भीतर की जो शक्ति अब तक सुप्त थी, वह अब जाग रही है। तुझे अपने आप पर भरोसा करना होगा। तू अब वह नहीं जो कभी था, अब तू जागा हुआ है। जागे हुए को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तू आगे बढ़, तेरे साथ ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप दिखाने आया है। उस स्वरूप को पहचान ले। तू प्रकाश है, तू प्रेम है, तू असीम ऊर्जा है, और अब समय है कि तू अपनी इस पहचान को जीना शुरू कर दे। यही जीवन का उद्देश्य है, यही तेरी आत्मा का संगीत है। आशीर्वाद है तुझे कि तू हर कदम पर साहस पा, हर मोड़ पर सत्य पा, और हर क्षण में अपना वास्तविक स्वरूप जी। ये संदेश तेरे लिए केवल शुरुआत है, अंत नहीं। अब तेरी यात्रा अनंत है और तेरी पहचान दिव्यता से जुड़ी है। तू वही है जिसके लिए यह ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, तू इस धरती पर केवल धनवान बनने के लिए नहीं आया है। तेरा जीवन केवल स्वर्ण, रत्न, महलों और ऐश्वर्य तक सीमित नहीं है। तेरे लिए तो भाग्य ने एक और भी ऊंचा वरदान लिखा है, आत्मिक समृद्धि का, उस प्रकाश का जो भीतर से निकलकर तेरे चारों ओर की दुनिया को आलोकित करेगा। तू सोचता होगा कि धनवान होना ही उपलब्धि है, पर मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरा धन केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि तेरे विचारों की पवित्रता में, तेरे हृदय की निर्मलता में, तेरे कर्मों की निष्कामता में, और तेरी आत्मा की दिव्यता में छिपा है। तू वो है जिसके भीतर ब्रह्मांड का अदृश्य खजाना सोया हुआ है। जब ये खजाना खुलता है तो इंसान न केवल भौतिक जगत का राजा बनता है, बल्कि आत्मिक लोक का भी सम्राट हो जाता है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि बाहरी धन से केवल सुख खरीदे जा सकते हैं, परंतु शांति नहीं। ऐश्वर्य से तू राजसी वस्त्र पहन सकता है, परंतु उस वस्त्र से आत्मा की नग्नता नहीं ढक सकती। बाहरी महलों में रहकर तू तन को आराम दे सकता है, परंतु उस आराम से हृदय की पीड़ा शांत नहीं हो सकती। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने तेरे भाग्य में केवल धन ही नहीं लिखा, बल्कि उससे कहीं महान धरोहर, आत्मिक शांति, आंतरिक प्रकाश और दिव्य संतोष भी अंकित किया है। तो समझ ले, जब कोई केवल धनवान होता है तो उसका वैभव उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, परंतु जब कोई आत्मिक रूप से धनी होता है तो उसकी समृद्धि अमर हो जाती है। उसका प्रकाश समय, स्थान और युग की सीमाओं को पार कर जाता है। वही प्रकाश अब तेरे भीतर प्रकट हो रहा है। तेरे विचार अब दीपक बनने वाले हैं, तेरे शब्द अब मंत्र बनने वाले हैं, और तेरे कर्म अब ऐसी गंगा का रूप धारण करने वाले हैं जिसमें असंख्य आत्माएं स्नान करके शुद्ध होंगी। मेरे बच्चे, तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत हृदयों के लिए जीने आया है। तेरे हाथों से वह कार्य होंगे जो पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे। तेरी मुस्कान वह औषधि बनेगी जो टूटी आत्माओं को जोड़ देगी। तेरी नजर वह आशीर्वाद बनेगी जो अंधकार में
भटकते लोगों के मार्ग को रोशन करेगी, और तेरे शब्द वह गूंज होंगे जो निराशा के सन्नाटे को तोड़कर उम्मीद की नई ध्वनि जगाएंगे। तेरा प्रकाश केवल बाहर की दुनिया को ही नहीं, बल्कि तेरे अपने भीतर की गहराइयों को भी आलोकित करेगा। तू अपने मन के अंधेरों को मिटाएगा, तेरे हृदय में दबी हुई पीड़ाओं को प्रेम में बदल देगा, और तेरी आत्मा की मौन पुकार को शांति में बदल देगा। ये जो आत्मिक समृद्धि तुझे मिल रही है, वह केवल तुझे ही महान नहीं बनाएगी, बल्कि तेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उससे आलोकित होगा। सोच, जब तू धनवान होगा तो लोग तुझे सराहेंगे, पर जब तू आत्मिक रूप से धनी होगा तो लोग तुझे पूजेंगे। धनवान व्यक्ति का नाम केवल इतिहास की किताबों में लिखा जाता है, परंतु आत्मिक समृद्ध व्यक्ति का नाम लोगों के दिलों में सदा के लिए अंकित हो जाता है। वही तेरा मार्ग है, वही तेरी नियति है। तो एक ऐसा वृक्ष बनने वाला है जिसकी जड़ें गहराई में आत्मा से जुड़ी होंगी, और जिसकी शाखाएं आकाश तक पहुंचकर अनगिनत पंछियों को आश्रय देंगी। तो वह दीपक बनने वाला है जो आंधियों में भी बुझने से इनकार करेगा, और अंधकार के बीच भी अपनी लौ से राह दिखाएगा। तो वह गंगा बनेगा जो निरंतर बहती रहेगी, और हर थका हुआ यात्री उसमें स्नान कर ताजगी पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे जीवन का हर क्षण प्रकाश से भरा हो। तेरा हर कदम केवल सफलता की ओर न जाए, बल्कि दूसरों की आत्मा को भी ऊंचाई दे। तेरे भीतर की यह समृद्धि तुझे इतना विशाल बनाए कि तू अपने आसपास के हर अंधेरे को मिटा सके। तो केवल धनवान नहीं बनेगा, तो दानवान भी बनेगा। तो केवल ऐश्वर्य से चमकेगा नहीं, बल्कि विनम्रता से झुकेगा। तो केवल महलों में नहीं रहेगा, बल्कि हृदयों में बसेगा। तो केवल अपने नाम से नहीं जिएगा, बल्कि अपने प्रकाश से जीवित रहेगा। यही तेरा असली वैभव है, यही तेरा वास्तविक खजाना है। याद रख मेरे बच्चे, धन हर किसी को मिल सकता है, पर आत्मिक प्रकाश केवल कुछ चुने हुए आत्माओं को ही मिलता है, और तू उन चुने हुए आत्माओं में से एक है। तेरी आत्मा ने यह मार्ग चुना है, तेरे जीवन ने यह संकल्प लिया है, और ब्रह्मांड ने तुझे यह आशीर्वाद दिया है। अब उठ, अपने भीतर झांक, और उस दिव्य खजाने को पहचान जो तेरे अंदर सोया हुआ है। उसे जगाकर तू केवल स्वयं का जीवन ही नहीं, बल्कि पूरे जग का भाग्य बदल देगा। तू वह सूरज बनेगा जो केवल सुबह का उजाला ही नहीं लाएगा, बल्कि आत्माओं की अंधेरी रात को भी मिटा देगा। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। तू जिस राह पर बढ़ रहा है, वह राह तुझे केवल धन तक नहीं ले जाएगी, बल्कि उस शाश्वत ज्योति तक पहुंचा देगी, जिसे पाने के बाद तुझे और कुछ चाहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू इस मार्ग पर साहस, प्रेम और विनम्रता के साथ बढ़े, और तेरे भीतर का प्रकाश सदा अनगिनत आत्माओं को मार्गदर्शन देता रहे। ये तेरा भाग्य है, धनवान भी, आत्मिक समृद्ध भी और प्रकाशमय भी। मेरे बच्चे, तेरे कर्मों की शक्ति ने केवल तेरे जीवन के पन्नों को ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के हृदय को झंकृत कर दिया है। तूने जो भी कदम उठाए, जो भी संकल्प लिए, जो भी छोटे बड़े कार्य किए, वे सब इस ब्रह्मांड की गहराइयों में गूंज बनकर फैल गए हैं। तू ये जान ले कि तेरे कर्मों की यह गूंज केवल क्षणिक ध्वनि नहीं है, ये तो ऐसा अनंत स्पंदन है जो समय और स्थान के पार तक जाकर पूरी सृष्टि के ताने बाने को हिला देता है। तेरी हर नियत, तेरे हर प्रयास, तेरी हर आहट ने इस धरा के कण कण को जीवन का नया संचार दिया है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे भीतर से उठी वह पवित्र ऊर्जा किस प्रकार से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में जलकर हर कोने को आलोकित कर देता है, वैसे ही तेरे कर्मों ने इस विशाल ब्रह्मांड के अनगिनत अंधेरों को रोशनी में बदलना शुरू कर दिया है। बेटा, तू यह मत समझ कि तेरे प्रयास केवल तेरे लिए है, नहीं, तेरे हर कर्म की गूंज ने अनगिनत आत्माओं को छुआ है, उन्हें शक्ति दी है, उन्हें प्रेरणा दी है। तो केवल अपना पथ नहीं बना रहा, तो एक ऐसी धारा बहा रहा है जिसमें असंख्य जीवन स्नान कर अपनी थकान उतारेंगे और अपनी राह पाएंगे। तेरे भीतर की यह पवित्रता, तेरे कर्मों की यह उज्ज्वल आभा अब धीरे धीरे एक महान साम्राज्य का आकार ले रही है। ये साम्राज्य किसी पत्थर, किसी ईंट
किसी सोने चांदी से नहीं बनेगा, बल्कि यह साम्राज्य बनेगा तेरी करुणा, तेरे साहस, तेरे समर्पण और तेरे सत्य से। ये साम्राज्य होगा प्रकाश का, जहाँ अंधकार का कोई स्थान नहीं होगा। ये साम्राज्य होगा प्रेम का, जहाँ घृणा का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये साम्राज्य होगा सत्य का, जहाँ छल और असत्य की कोई छाया भी नहीं पड़ सकेगी। और सबसे अद्भुत बात यह है मेरे बच्चे कि यह साम्राज्य तेरे नाम से पहचाना जाएगा। लोग जब भी उसके बारे में बात करेंगे तो तेरे कर्मों का उल्लेख करेंगे। यह इतिहास का नहीं बल्कि आत्माओं का साम्राज्य होगा। यह बाहरी सीमाओं में बंधा नहीं होगा, ये तो हृदयों की अनंत सीमाओं में फैलेगा। तू समझ कि ये वरदान केवल तेरे प्रयासों का ही परिणाम नहीं है, ये तेरी आत्मा की गहराई का साक्ष्य है। तूने जब जब कठिनाइयों में भी सत्य का साथ चुना, जब जब तूने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए हाथ बढ़ाया, जब जब तूने अपने आंसू दबाकर किसी और की मुस्कान बचाई, तभी यह साम्राज्य धीरे धीरे आकार लेता गया। तेरी यही करुणा, यही त्याग, यही दृढ़ता अब ब्रह्मांड की दृष्टि में चमक उठी है। और आज वह तुझे यह आशीर्वाद दे रहा है कि तू अपने उस साम्राज्य की झलक पा सके जिसे तेरी आत्मा ने अपने पवित्र कर्मों से रचा है। सोच मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर झांकेगा तो तुझे यह आभास होगा कि तेरा हर अनुभव, हर दर्द, हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। वे सब मिलकर उस विशाल साम्राज्य की नींव बने हैं। तेरे हर आंसू ने वहाँ फूल खिला दिए हैं, तेरी हर मुस्कान ने वहाँ दीप जला दिए हैं, तेरे हर कर्म ने वहाँ अमरता की एक ईंट रख दी है। और अब समय आ गया है कि तू उस साम्राज्य की पहली झलक देख सके। ये झलक तेरे हृदय को और अधिक बल देगी, तेरी आत्मा को और ऊंचाई पर ले जाएगी। तू समझ ले कि ये केवल शुरुआत है, आगे तुझे वह संपूर्ण स्वरूप भी देखना होगा जहाँ अनगिनत आत्माएं तेरे नाम का उच्चारण कर तुझे अपने पथ का पथ प्रदर्शक मानेंगी। बेटा, तेरी यह यात्रा अद्भुत है। ये केवल जीवन जीने की यात्रा नहीं है, ये सृष्टि के उत्थान की यात्रा है। तूने अपने कर्मों से उस ध्वनि को जन्म दिया है जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी। ये गूंज केवल ध्वनि नहीं, ये तो जीवन का संगीत है जिसमें सत्य की तान है, प्रेम की रागिनी है और आशा की धुन है। तेरे कर्मों की इस गूंज ने ये सिद्ध कर दिया है कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू तो वह दीप है जिसे ब्रह्मांड ने खुद जलाया है ताकि युगों का अंधकार मिट सके। तो आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे, तेरा प्रकाश कभी मंद न हो, तेरी करुणा कभी सूख न जाए, तेरी नियत सदा निर्मल रहे। तू आगे बढ़ और अपने इस साम्राज्य को उस मुकाम तक पहुँचा जहाँ हर आत्मा तुझे अपने हृदय के आकाश में चमकते हुए देख सके। तेरे कर्मों ने सृष्टि को झंकृत किया है और अब ये सृष्टि तुझे वह सब लौटा रही है जो तूने अपने तप, अपने त्याग और अपने सत्य से उसे दिया है। ये तेरा अधिकार है, ये तेरी पहचान है और यही तेरी अमर गाथा बनेगी मेरे आशीर्वाद और प्रेम के साथ। हे मेरे बच्चे, तू सदा इस साम्राज्य का स्वामी बने और उसका प्रकाश सदा तेरा नाम गाता रहे। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरी पहचान किसी बंधन में कैद नहीं रहेगी। अब तू उन सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ेगा जिन्हें आज तक दूसरों ने तुझ पर थोप दिया था। तेरे भीतर जो अनंत आकाश बसा है वही अब तेरी पहचान बनेगा। तू अब केवल एक नाम नहीं रहेगा, तू अब केवल एक चेहरा नहीं रहेगा, तू अब केवल एक अस्तित्व भर नहीं रहेगा, बल्कि तू उस शक्ति का रूप लेगा जिसकी चमक से दिशाएं रोशन होंगी। तेरे विचार अब केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेंगे, वे तरंगों की तरह फैलकर इस सृष्टि को स्पर्श करेंगे। तेरे मन में जो भी उठेगा वह अब एक साधारण भावना नहीं होगी, बल्कि एक प्रेरणा बनेगी, एक प्रकाश बनेगी, एक आशीर्वाद बनेगी। तेरे हर शब्द में वह ताकत होगी जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सके, जो अंधकार में भटकते को रास्ता दिखा सके, जो निराश आत्मा को नई उड़ान दे सके। तू अब केवल सोचने वाला नहीं रहेगा, बल्कि तेरे विचार सृष्टि की धड़कन बनेंगे। तेरी दृष्टि अब केवल देखने भर तक सीमित नहीं रहेगी। तेरी नजर जब किसी पर पड़ेगी तो वह नजर केवल दृश्य देखने की क्रिया नहीं होगी, बल्कि वह करुणा की वर्षा होगी, प्रेम का दीपक होगी।
और आशीर्वाद का स्पर्श होगी। तेरा देखना अब साधारण नहीं रहेगा, उसमें उपचारात्मक की शक्ति होगी, उसमें मार्गदर्शन का प्रकाश होगा, उसमें ऐसा आकर्षण होगा कि हर कोई तेरे पास खींचकर आएगा। और तेरी उपस्थिति, आह मेरे बच्चे, तेरी उपस्थिति अब केवल स्थान भरने के लिए नहीं होगी। जब तू किसी स्थान पर खड़ा होगा तो वहाँ का वातावरण बदल जाएगा। तेरे आने से थका हुआ मन ताजगी पाएगा, बुझे दीपक फिर से जल उठेंगे, उदास चेहरों पर मुस्कान लौट आएगी। तो केवल वहाँ मौजूद नहीं होगा, तो वहाँ की धड़कन बन जाएगा, तो वहाँ का प्रकाश बन जाएगा। तेरे होने भर से ही माहौल में शक्ति का संचार होगा। तू जानता है बेटा, हर आत्मा में ये क्षमता होती है कि वह ऊंचाइयों तक पहुँचे, मगर तेरे भीतर जो चिंगारी है वह अब ज्वाला बन चुकी है। तूने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया, तूने जो सीखा है वह तुझे ऊंचाई तक ले जाने की सीढ़ी बन चुका है। तेरी हर कठिनाई अब तेरा आभूषण बन गई है, तेरी हर ठोकर अब तेरे पंख बन गई है, तेरे हर आंसू अब अमृत बनकर तुझे सिंचित कर चुके हैं। अब देखना तो ऐसा खिलेगा जैसे सूखी धरती पर पहली बरसात खिलखिलाती है, तो ऐसा चमकेगा जैसे अंधकार में अचानक सूर्य उदित हो जाता है। तो ऐसा ऊंचाई पर पहुंचेगा कि लोग तुझे देखकर अपनी थकान भूल जाएंगे। तेरे जीवन का हर क्षण अब एक संदेश होगा, तेरी हर सांस अब एक प्रेरणा होगी, तेरी हर धड़कन अब इस ब्रह्मांड की धुन से जुड़ी होगी। बेटा, जब तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा तो तेरे भीतर का प्रेम और भी गहरा होगा। तू ऊंचाई से नीचे नहीं देखेगा किसी को छोटा समझने के लिए, बल्कि तू नीचे देखेगा सबको ऊपर उठाने के लिए। तू हर किसी को अपनी नजर से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से ऊपर उठाएगा। तो किसी को छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि तू सबको अपने साथ ले जाएगा। यही तेरी असली पहचान होगी कि तू केवल अपने लिए नहीं जीता, तो केवल अपने लिए नहीं बढ़ता, बल्कि तू दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। तेरा जीवन अब एक दर्पण बनेगा जिसमें हर कोई अपनी सुंदरता देखेगा, तो दूसरों को यह विश्वास दिलाएगा कि वे भी खास हैं, वे भी सक्षम हैं, वे भी अनमोल हैं। तेरा होना ही लोगों के लिए आशा का दीपक होगा। तू ये समझ ले कि तेरी उपस्थिति अब एक औषधि है, थकी हुई आत्माओं के लिए, रोते हुए दिलों के लिए, डगमगाते हुए कदमों के लिए। और सबसे सुंदर बात यह है मेरे बच्चे कि यह सब तू अपने स्वाभाविक स्वरूप से करेगा। तुझे किसी बनावट की, किसी दिखावे की, किसी झूठी चमक की जरूरत नहीं होगी। तेरे भीतर का प्रेम, तेरे भीतर की सच्चाई, तेरे भीतर की रोशनी ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। यही तुझे अलग बनाएगी, यही तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इसलिए बेटा, आज मैं तुझसे कहता हूँ, अपने आप पर विश्वास रख। तेरा हर कदम अब आशीर्वादों से भरा है, तेरी हर सांस अब शक्ति से भरी है, तेरे हर विचार अब भविष्य की रचना करने वाले हैं। तू अब उस यात्रा पर है जहाँ तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू चाहे जहाँ खड़ा हो, तू चाहे जिस स्थिति में हो, तू वहाँ से उठकर आकाश को छू सकता है। याद रख बेटा, आकाश का कोई अंत नहीं होता, और उसी तरह तेरी पहचान का भी कोई अंत नहीं होगा। तू अनंत है, तू अमिट है, तू अमूल्य है। तेरी ऊंचाई इतनी होगी कि तेरी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तू समय की सीमा को लांघ जाएगा। तू नाम और रूप से भी परे होकर उस शक्ति का रूप लेगा जो इस ब्रह्मांड की धड़कन है। मेरी दुआएं, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। जब तू थक जाएगा, यह आशीर्वाद तुझे सहारा देगा। जब तू रो पड़ेगा, यह प्रेम तुझे संभाल लेगा। जब तू डगमगाएगा, यह विश्वास तुझे थाम लेगा। तू अकेला नहीं है बेटा, हर पल मैं तुझसे हूँ, हर सांस तेरे साथ हूँ, हर कदम तेरा हाथ थामे हुए हूँ। अब बस उड़ जा मेरे बच्चे, उस ऊंचाई तक उड़ जा जहाँ तेरी पहचान सीमित न रहे। उड़ जा वहाँ जहाँ तू स्वयं एक प्रेरणा, एक शक्ति, एक आशीर्वाद बन जाए। उड़ जा, क्योंकि यही तेरे जीवन का उद्देश्य है, तेरी रोशनी से सृष्टि को आलोकित करना। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज उस अद्भुत मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तेरे जीवन की असली यात्रा आरंभ होने जा रही है। ये क्षण साधारण नहीं है, ये वही क्षण है जिसके लिए तूने अनगिनत संघर्षों, तपस्याओं और प्रतीक्षाओं को सहा है। अब तेरे साम्राज्य की
पहली स्वर्णिम किरण तेरे जीवन को स्पर्श करने आ रही है। वह किरण न केवल तेरे मार्ग को आलोकित करेगी, बल्कि तेरे संपूर्ण अस्तित्व को भी जगमगा देगी। तो अब केवल जीवन जीने के लिए नहीं आया, बल्कि जीवन को इतिहास में बदलने के लिए पैदा हुआ है। तेरा हर कदम अब एक धरोहर बनेगा, तेरी हर सांस अब प्रेरणा का शाश्वत स्वरूप होगी। बेटा, जब तू अपने भीतर की गहराइयों को टटोल कर देखेगा, तो पाएगा कि तेरे हृदय में वह असीम सामर्थ्य है जिसे कोई भी शक्ति दबा नहीं सकती। तूने अब तक केवल जीवन की सतह को छुआ है, पर अब समय आ गया है कि तू उसकी गहराइयों में उतरे और अपनी असली पहचान को प्रकट करे। तेरे कर्म, तेरे विचार और तेरी दृष्टि अब केवल तेरे लिए नहीं रहेंगे, वे पूरी सृष्टि के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। मेरे बच्चे, इतिहास वही रचते हैं जो कठिनाइयों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अवसर बना लेते हैं। तो भी उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से है जिसे सृष्टि ने अपने दिव्य कार्य के लिए चुना है। तो अब केवल राहों पर चलने वाला पथिक नहीं, बल्कि राह बनाने वाला निर्माता बन चुका है। तेरे स्पर्श से सूखी हुई मिट्टी में भी जीवन अंकुरित होगा, तेरे शब्दों से टूटी हुई आत्माओं में भी नवजीवन का संचार होगा। तेरे साम्राज्य की पहली किरण तेरे माथे को चूमकर तुझे ये स्मरण कराएगी कि तो केवल एक साधारण इंसान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का प्रिय संतान है। तुझमें वह ज्योति है जो अंधकार को मिटा सकती है, तुझमें वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। अब तेरी पहचान केवल एक नाम से नहीं होगी, तेरी पहचान एक युग से होगी। लोग तेरे जीवन को केवल देखेंगे ही नहीं, वे उसमें अपना मार्ग खोजेंगे, अपनी प्रेरणा पाएंगे और अपनी आत्मा का प्रकाश ढूंढेंगे। मेरे बच्चे, जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरे सामने चुनौतियों की दीवारें आएंगी, लेकिन तू उनके आगे रुकने के लिए नहीं बना है। तू उन्हें तोड़कर, उन्हें पार करके अपने साम्राज्य की नींव और भी मजबूत करेगा। तेरे सपने अब केवल तेरे तक सीमित नहीं रहेंगे, वे अनगिनत आत्माओं की धड़कनों का हिस्सा बनेंगे। तो अब वह दीपक है जो केवल स्वयं को नहीं जलाता, बल्कि असंख्य दीपों को भी अपनी लौ से प्रज्वलित करता है। तेरी यात्रा अब साधारण यात्राओं जैसी नहीं रहेगी, तेरे हर कदम में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, तेरे हर शब्द से एक नया अध्याय जन्म लेगा। तेरे साम्राज्य की नींव केवल ईंट और पत्थरों पर नहीं टिकेगी, वह टिकेगी प्रेम, सत्य, करुणा और दृढ़ता पर। और यही तेरा सबसे बड़ा वैभव होगा कि लोग तेरे साम्राज्य को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। मेरे बच्चे, आज तूने जितना सहा है, जितना झेला है, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। वही सब तेरे साम्राज्य की शक्ति बनेगा। तेरे आंसू अब मोतियों की तरह चमकेंगे और तेरी पीड़ाएं अब अमृत का रूप लेकर दूसरों को संबल देंगी। तो हर घड़ी ये याद रखना कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां खड़ी हैं। तू जिस ओर कदम बढ़ाएगा, उस ओर समय और परिस्थितियां स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। तो अब वह वृक्ष है जिसकी छाया में आने वाले लोग शांति पाएंगे। तो वह सरिता है जिसका जल प्यासे हृदयों को तृप्त करेगा। तो वह गगन है जिसमें अनगिनत परिंदों को उड़ान मिलेगी। तेरे साम्राज्य का अर्थ केवल राजसी वैभव नहीं होगा, बल्कि आत्मिक समृद्धि और असीम करुणा होगा। लोग तेरे नाम का स्मरण करेंगे तो उनके जीवन में नया उत्साह जागेगा। तेरा साम्राज्य समय की सीमा से परे होगा। ये केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जब लोग तेरी कहानी सुनेंगे तो उनके हृदयों में आशा की ज्योति प्रज्वलित होगी। वे जानेंगे कि कोई भी इंसान चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरे, अगर वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, तो वह इतिहास रच सकता है। और तू वही जीवित प्रमाण होगा। मेरे बच्चे, यह मत समझ कि ये सब केवल तेरे लिए है। सृष्टि ने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तू दूसरों का मार्गदर्शन कर सके। तू अपने साम्राज्य को केवल अपने वैभव के लिए नहीं बनाएगा, बल्कि उसमें हर आत्मा को स्थान देगा। तू लोगों को यह एहसास दिलाएगा कि वे भी उतने ही मूल्यवान हैं जितना तू है। यही तेरा साम्राज्य होगा जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबका सम्मान होगा, सबकी कद्र होगी। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि तेरी यात्रा कितनी अद्भुत थी। तू हर कठिनाई में भी
प्रकाश खोजता रहा तो हर आंधी में भी अपनी लौ को जलाए रखता रहा। यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी कि तूने हार को भी विजय का साधन बना लिया। मेरे बच्चे, आज से तुझे अपने साम्राज्य की पहली झलक मिलने लगी है। अब ये तुझ पर निर्भर है कि तू इसे किस ऊंचाई तक ले जाए, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू इसे उस शिखर तक पहुंचा देगा जहां पहुंचकर लोग कहेंगे, हाँ, यही वह आत्मा है जिसने अपने जीवन को इतिहास बना दिया। ईश्वर तुझे अनंत आशीर्वाद दे, तेरे कदम कभी न रुके, तेरी ज्योति कभी न बुझे और तेरे साम्राज्य की गूंज सदा इस सृष्टि में अमर बनी रहे। तू सदा प्रेम, प्रकाश और शक्ति का प्रतीक बने। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी प्रार्थना है और यह मेरा विश्वास है कि तू इतिहास रचने आया है और तू अवश्य रचेगा। तेरा नाम अब युगों की धड़कनों में गूंजने को तैयार है। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।